इतनी अच्छी भली गाइड को क्यों काट रहे हो? छोटे छोटे स्लिप्स लिख सकते हो ना। दोबारा कौन लिखेगा? मुझ में इतना सब्र नहीं है। देखो लेकिन सावधान रहना, आजकल टीचर्स लोग बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। पकड़े गए ना तो स्कूल से निकाल दिए जाओगे। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आपने तो घर में ही बार खोल रखी है। अपना ख्याल रखिए, मम्मी के आने का वक्त हो गया है। अरे यार परवाह नहीं है, बम्बई जाने वाली है ना, जल्दी में होगी। आज तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि दारू की बात कहां से आ रही है। अरे मम्मी आ गई। सुनिए, मैं जल्दी ही लौट आऊंगी। घर और रवि का ख्याल रखना। फिक्र मत करो डार्लिंग। ये क्या है? खांसी की दवा, खांसी हो गई है। इसीलिए कहती रहती हूँ कि ओस में ना सोया कीजिए, लेकिन आप हैं कि मेरी बात कभी नहीं सुनते। रवि, रवि। जी मम्मी। इम्तिहान की तैयारी कैसे चल रही है? बहुत अच्छी मम्मी। इम्तिहान आज से शुरू है ना? हाँ मम्मी, और मैं जरूर फर्स्ट क्लास में पास हो जाऊंगा। वेरी गुड। ये कैसी दवाई है जो आप शराब की तरह पी रहे हैं? जुकाम हो गया ना मुझे, जुकाम की दवाई है। ये दवाई ऐसे नहीं पीनी चाहिए, नाक बंद करके एक ही घूंट में पी जानी चाहिए। ला मैं बताऊं? मैं पी लूंगा, मैं पी लूंगा। बस लाओ ग्लास मुझे दो, मैं धो दूं। नहीं, जुकाम बहुत खतरनाक होता है, उसके जर्म्स तुम्हें लग जाएंगे। तुम बम्बई जा रही हो ना, सबको जुकाम हो जाएगा। मैं धो के लाता हूँ। क्या हुआ? चोट तो नहीं लगी? पड़ोस वाले बोले कि शंकर चाचा थोड़ी सी ब्रांडी गर्म पानी में मिलाकर पी लो तो जुकाम रफू चक्कर हो जाएगा। हाँ मम्मी, डैडी तो शराब को छूते तक नहीं है, ये तो जुकाम के लिए है। अगर पति अच्छा ना हो तो औलाद के भरोसे जी सकते हैं, और अगर औलाद गलत रास्ते पर चलने लगे तो पति के भरोसे जी सकते हैं। पर मैं तुम दोनों में से किसे देखकर जीऊं? रवि, गुस्सा करने वाली मां से गुमराह करने वाला बाप कभी बड़ा नहीं होता। उस दिन जब ये लड़खड़ाए थे तो तुमने पूजा का बहाना किया था, और आज जब ये नशे में धुत हैं तो तुम जुकाम का बहाना कर रहे हो। हम दोनों तो ढलता हुआ सूरज है रवि, पर तुम तो निकलता हुआ सूरज हो। अपने पिता की परछाई मत बनो। रवि, पेपर ध्यान से लिखना। लाखों का डोनेशन देना मेरे बस की बात नहीं है। अगर अच्छे नंबर आए तभी तुम्हें इंजीनियरिंग में दाखिला मिल सकेगा। कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपने मुझे किस लिए बुलाया? मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे रवि से करना चाहता हूं। आपकी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ? क्यों, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है? हाँ ये सच है, मैं तुम्हारी बीवी से बदला लेना चाहता हूं। प्रभावती मेरी बेटी नीलिमा की शादी उस कैदी चंद्रमोहन के साथ करवाना चाहती है, मगर मैं तुम्हारे बेटे रवि के साथ करना चाहता हूं। लेकिन एक शर्त है। क्या? तुम्हें इस शादी के लिए अपनी बीवी को राजी करना होगा। आप फिक्र मत कीजिए सर, अगर वो राजी नहीं होगी तो मैं उसको तलाक दे दूंगा, लेकिन मैं आपका समधी जरूर बनूंगा। अब रवि की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है। तुम भगवान दास के साथ बैंगलोर जाओ और पता करो उस इंजीनियरिंग कॉलेज में कितना डोनेशन देना पड़ेगा। तब तक रवि मेरे साथ रहेगा। और हाँ, ये पैसे तुम्हारे खर्चे के लिए। हेल्पिंग नेचर। बेटे अपना ख्याल रखना। अच्छा जी, चलो। नमस्ते। मेरी बीवी कहाँ? ऑफिस में। प्रभा, प्रभा, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? प्रभा, मैं तुम्हारे लिए कमाल की खबर लेकर आया हूँ। कमाल की खबर? क्या है वो?
रवि को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। रवि अब कहाँ है? बेंगलोर में। अच्छा, हाँ? आज यहाँ एक नया कैदी आया है। उसके माता पिता भी उसे इंजीनियर बनाने का सपना देख रहे थे, बिल्कुल हमारी ही तरह। लेकिन वो लड़का एक जुर्म में पकड़ा गया और यहाँ लाया गया। कौन है वो गधा? आइए मैं उससे मिलवाती हूँ। मैं क्यों मिलूं उससे? क्योंकि वो लड़का कुछ खा पी नहीं रहा। तुम्हें तो अच्छा समझाना आता है ना, हो सकता है तुम्हारे समझाने से कुछ खा पी ले। देखो बच्चे, अब खाना पीना छोड़ देने से क्या फायदा? तुमने अपने बेचारे माँ बाप के सपने तो चकनाचूर कर ही दिए हैं। क्या तुम्हारा यहाँ पर एक गुनहगार बनकर आना शोभा देता है? मुझे देख, मैंने अपने बेटे में दिन रात दिलचस्पी ली है, उसको खूब पढ़ाया लिखाया और अब उसे इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट भी दिलवा दी है। खैर, अब गलती तो तुमसे हो ही गई है, लेकिन ऐसे मुंह घुमाए क्यों बैठे हो? एक बार मेरी तरफ देख ले, हैं? एक बार मेरी तरफ देख ले तो कम से कम अगले जन्म में मुझ जैसे शरीफ बाप के घर में तू बेटा बनकर पैदा होगा। देख। मैंने ऐसे पति तो बहुत देखे हैं जो अपनी पत्नियों को धोखा देते हैं, पर आज पहली बार मैं एक ऐसा पिता देख रही हूँ जिसने जानबूझकर अपने बेटे की जिंदगी तबाह कर दी। सॉरी प्रभा, मुझे माफ कर दो। मुझसे माफी मांगकर मुझे गुनहगार मत बनाओ। आज से मैं तुम्हारी पत्नी नहीं रही, सिर्फ रवि की माँ हूँ। चले जाओ यहाँ से प्रभा, मेरी बात प्लीज, चले जाओ यहाँ से। कौन है ये आदमी साला? कौन है ये सुनवा? उसका पता लगाओ, मुझे उसका पता चाहिए। उसका तो कुछ न कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा भाई। भाई साहब, मुझे तो लगता है ऐसे ही आदमी था। एक्सीडेंट देखा तो। मैं? अरे बच्चे है अभी तू। उसने वरदान जैसे ड्राइवर को चेस करके पकड़ा है, सुना तुमने? वरदान जैसे आदमी को, और वो कोई मामूली आदमी नहीं था। फिर वहां जब पुलिस आई तब तक हमारी पूरी की पूरी जीप गायब हो गई। पूरी की पूरी जीप गायब हो गई। अगर वो अकेला था तो हमारी जीप कहां गई? बोलना, कहां गई जीप? मैं बताता हूं। वो देवराज कामत का आदमी था। देवराज कामत के आदमी हमारी जीप लेकर गए। चल निकल। अरे ये कहां ले आए? ये पुलिस स्टेशन तो नहीं है। मैं बताता हूँ बेटा। तेरे लिए पुलिस स्टेशन भी है, कोर्ट भी है, जेल भी है और फांसी घर भी है। समझ गया तू? नहीं समझा? कौन है आप? मैं कौन हूँ? मैं ये पुट्टे में कौन हूँ? अरे मैं वो हूँ जिसका आदमी तेरी वजह से मारा गया, जिसकी जीप तूने लूटी थी। मैं वो हूँ। ये पुट्टे में कौन हूँ? रतन भाई, हमने आदमी तुम्हारे हवाले कर दिया, अब तुम जानो। हाँ, जानवर पकड़ कर लाए हो ना? थक गए होंगे। जाओ जाकर दारू मारो, शाम को दारू पिला। Sure. चल दे। हाँ बेटा बोल, ये सब किसके इशारे पे किया तुमने? किसका आदमी है तुम? बोल। मैं किसी का आदमी नहीं। सुना बलबल, ये बोलता मैं किसी का आदमी नहीं हूँ। बोलना बेटा, बोलना, तू किसका आदमी है? बोलना। मैं किसी का आदमी नहीं हूँ। हाँ, मगर उस गरीब आदमी को जरूर जानता था जिसे तुम्हारी जीप ने कुचल डाला। मैंने अगर कानून की मदद की तो फिर इसलिए। बस समझ गया मैं। तू वही है ना? हा? गरीबों का हमदर्द, कानून की मदद, यही चक्कर है ना तेरा? एक साला। अरे बलबल, आजकल के जमाने में भी ऐसे आदमी लोग होते हैं। महेश, अभी क्या करना है इसको? बोल। करना क्या है भाई साहब? खत्म कर दो साले को। अच्छा चल ऐसा ही कर, मगर तेरे मरने से पहले मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है कि दुनिया छोड़ने के पहले तू जाने, तू समझे कि दुनिया क्या है। ये देख, ये क्या है? ये कानून है। और वो देख, गरीब। अब तेरी आंखों के सामने ये कानून उस गरीब की इज्जत लूटेगा। अब तुझे समझ में आएगा कि ये दुनिया क्या है, और जब तुझे समझ में आएगा हम तुझे दुनिया के बाहर फेंक देंगे। छोड़।
गिल साहब दारू पीते रहेंगे क्या? समझ गया रतन भाई। चलो ये तमाशा भी दिखाई देता है। कमीने! ये साला कस्टम ऑफिसर अर्जुन हमको साला पहले भी कई बार तकलीफ दे चुका है। भाई साहब मैंने सब पता लगा लिया है और अगले बार की तरकीब भी सोच ली है मैंने। इस कस्टम ऑफिसर की एक बहन है, अपना अगला कंसाइनमेंट आते ही उस साली को उठा लेंगे और अगर वो अपनी बहन की जिंदगी चाहता है तो ठीक है ना भाई साहब? अच्छा सोचा है मगर पूरा नहीं सोचा है। अगर उठाना ही है तो कानून नहीं उठाओ ना, जिंदगी भर के लिए। क्या मतलब? सोच, अगर तेरी शादी उस लड़के के साथ हो जाए तो वो अफसर तो साला जिंदगी भर के लिए मजबूर हो जाएगा ना। और जो काम कानून के अंदर रहकर हो सकता है उसके लिए कानून के बाहर जाने की क्या जरूरत है? तू मानता ना मेरे भेजे को? तू मानता हूं भाई साहब, मगर वो लोग मेरी शादी उस लड़की से क्यों करेंगे? क्या बात करता है? अरे तू रतन दौलतिया का भाई है। रतन दौलतिया दुनिया की नजरों में एक बहुत बड़ा बिल्डर है। अरे बड़े बड़े शरीफ लोग को मैं बीच में डाल दूंगा। तू देख तेरी शादी हो जाएगी। देखिए, हमें अपनी लड़की के लिए न धन दौलत चाहिए न महल दो महले, बस एक ऐसा परिवार जहां से इज्जत मिले, प्यार मिले, अपनायत मिले। मिल गई। क्या बोली आप? इज्जत, प्यार और अपनापन मिल गई। तीनों आइटम मिलेगी आपको, तीनों। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलो नहीं। सुलक्षणाबेन, बात यह है कि ढोलकिया साहब बातचीत में बहुत सीधे आदमी है, पर आप इत्मीनान रखिए। ओझा साहब जी, हम आपको कई बरसों से जानते हैं। भाई आप कह रहे हैं तो ये तो कुछ कह ही नहीं रहे ना, ये तो कुछ कह ही नहीं रहे। आपको पता नहीं है मुझे कितनी खुशी होगी अगर एक बार रिश्ता हो जाए। और एक बार रिश्ता हो जाए ना, एक बार, तब आपको पता चलेगा हम लोग कैसे लोग हैं। एक बार हो जाना चाहिए। मैं सच कह रहा हूं आपसे, है कि नहीं? लेकिन एक बार लड़की को देख लेते तो। मेरे को देखा उसको देखा एक ही बात है ना। चलो फिर भी देख लो उसको। देखो उसका हाइट, बॉडी, उसका फेस कट। अरे जब वो गाड़ी में बैठकर निकलता है लोग उसको थोड़ी दूर से देखते तो आवाज मारते उसको, ये जितेंद्र पूछो आप। शर्मा जी लड़का तो पढ़ा लिखा है ना? हाँ हाँ, पढ़ा लिखा है। हाँ भाई हाँ, वो तो मैं ही अंगूठा छाप हूं, लेकिन उसका तो मैंने पढ़ा है। क्या अंग्रेजी बोलता है वो? सॉरी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, गुड नाइट। अरे बड़े बड़े अंग्रेज लोग हिल जाते हैं। मैं आज ही बैठता हूँ आपके पास, आप अपनी पूरी तसल्ली कर लो, मगर मेरे को चट मंगनी और पट ब्याह करना है।